देखिए, बेशक कमलनाथ की विदाई हो या ना हो, कमलनाथ कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ें या ना छोड़ें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का साथ कैलाश विजयवर्गीय छोड़ सकते हैं। इस बात के संकेत ही नहीं बल्कि कैलाश विजयवर्गीय के हाव भाव भी इस कदर नजर आते हैं। जब से वीडी शर्मा की जगह नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को बनाया गया है, तब से ही कैलाश विजयवर्गीय के न सिर्फ हाव भाव बल्कि उनके बयान भी अब अपनी ही सरकार के खिलाफ नजर आते हैं। मानो कि कैलाश विजयवर्गीय चेता रहे हैं कि आपने सही नहीं किया। अगर आने वाले समय में भी कैलाश विजयवर्गीय पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का विचार भी बना सकते हैं। जहां हेमंत खंडेलवाल अपनी नई पार्टी का गठन कर रहे हैं या ऐसे कहें कि एक नई टीम बना रहे हैं और इस टीम के जरिए अब उन्हें मजबूत चेहरे, मजबूत संगठन की जरूरत है, जिसके लिए मुलाकात कभी मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव से होती है तो कभी मुलाकात केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से होती है तो कभी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होती है। लगातार दिल्ली के दौरे पर हेमंत खंडेलवाल दिखाई देते हैं, लेकिन हाल ही में एक बड़ी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर के महाराज कहे जाते हैं, जो न सिर्फ महाराज बल्कि हर दिलों पर राज करते हैं और आज भी जनता दरबार के जरिए लोगों की समस्याओं को निपटाने के लिए अधिकारियों को फटकार लगाते हैं, ये वही ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। जब इन्होंने कमलनाथ की सरकार मात्र 15 महीने में ही गिरा दी थी और अपने 22 विधायकों के साथ 2020 में ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। कमलनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया था और तोहफे में मुख्यमंत्री कुर्सी शिवराज सिंह चौहान को सौंप दी थी और इस कड़ी में बड़ा रोल निभाया था हेमंत खंडेलवाल ने। हेमंत खंडेलवाल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ दिया। कहां से क्या होगा, बीजेपी के जरिए क्या होगा, पूरी रणनीति हेमंत खंडेलवाल के जरिए की गई थी। तो क्या अब इसका ही शुक्र अदा किया जा रहा है? क्या इसके जरिए ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी टीम का बड़ा हिस्सा हेमंत खंडेलवाल मान रहे हैं? देखिए, एक बड़ी फोटो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हो। ये स्क्रीन पर जो तस्वीर है ये बीते दिनों मुलाकात की है और इस मुलाकात में ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आ रहे हैं और हेमंत खंडेलवाल नजर आ रहे हैं। मुलाकात शिष्टाचार भेंट बताई गई कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मुलाकात है, लेकिन इस मुलाकात के मायने नई टीम के आधार पर भी देखे गए। कहा गया कि अब जो पार्ट टाइम नेता हैं, जो सिर्फ बीजेपी में है तो सही लेकिन बीजेपी के नजर नहीं आते, उन्हें हटाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए ऐसे चेहरों के सहारे की जरूरत पड़ेगी और हेमंत खंडेलवाल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर इस बात का सीधा संकेत दे दिया। लेकिन सिर्फ इस मुलाकात तक सीमित हम नहीं रहेंगे। आखिरकार कैलाश विजयवर्गीय की बार बार चर्चा क्यों हो रही? आखिरकार ऐसा क्या कर दिया कैलाश विजयवर्गीय ने जो बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी में रहकर अपनी ही सरकार के विभाग की पोल खोलने तक उतारू हो गए? दरअसल एक बड़ी खबर पर भी नजर डाल लेते हैं। ये बड़ी खबर है जहां पर कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी ही सरकार में, अपने ही सरकार के एक विभाग, वन विभाग पर एक बड़ा आरोप लगाया है और इसी आरोप के साथ अब कांग्रेस पार्टी उन्हें साधने की कोशिश कर रही है। देखिए, क्या कुछ कैलाश विजयवर्गीय कहते हुए नजर आए, इस पर नजर डालना जरूरी हो जाता है। तो इस खबर को पढ़ें तो लिखा है कि मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने वन विभाग पर आरोप लगाया है कि वह पौधारोपण कार्यक्रम में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इंदौर नगर निगम के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने उन्होंने ये बात खुलकर रखी। जहां मुख्यमंत्री बतौर मौजूद थे, वहीं पर कैलाश विजयवर्गीय ने इस विभाग की पोल खोल दी। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 51 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य है, लेकिन वन विभाग से मदद नहीं मिल रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर नगर निगम के एक कार्यक्रम में ये बात कही। ये कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम अभियान के 1 साल पूरे होने पर आयोजित किया गया था
और इसके जरिए पेड़ लगाए जा रहे थे, पौधे लगाए जा रहे थे। लेकिन इस लक्ष्य के तहत खुद यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी पोल खोली। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जरिए यहाँ पर क्या कहा गया, देखिए, जब विभाग पर आरोप लगाए गए, अपनी ही सरकार पर आरोप लगाए गए, तो यहाँ कांग्रेस पार्टी ने चुटकी लेते हुए या कहें कि कैलाश विजयवर्गीय का दुखड़ा बीजेपी के सामने रखते हुए, उनके मान सम्मान का जिक्र करते हुए कैलाश विजयवर्गीय को एक जकड़ा हुआ नेता बताया, एक जकड़ा हुआ विधायक, एक जकड़ा हुआ मंत्री बताया। क्या कुछ यहाँ पर मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से लिखा जा रहा है। देखिए, यहाँ लिखते हैं कि देखो देखो कौन आया, शेर आया के नारे से अगवानी के लिए जाने वाले कैलाश विजयवर्गीय की जंगल का विभाग ही नहीं सुन रहा है। मंच से मांग करने के बाद भी मुख्यमंत्री उनकी सुन नहीं रहे हैं। जूनियर के सीनियर हो जाने की पूरी कीमत विजयवर्गीय चुका रहे हैं। शेर को नए राजा ने पिंजरे में जकड़ लिया है। ये कहा गया कि जो एक बड़े नेता के रूप में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में भी उस रेस में भी कैलाश विजयवर्गीय को देखा गया, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और यही टीस शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाकर कैलाश विजयवर्गीय ने पूरी भी की थी। लेकिन अब जो एक नया चेहरा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, आज कैलाश विजयवर्गीय की भी नहीं सुन रहा है, ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी के जरिए लगाया जा रहा है। देखिए, ये आरोप तो लगाए गए, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक और बड़ा आरोप कैलाश विजयवर्गीय ने लगाया। लेकिन उससे पहले सुनिए कि कैलाश विजयवर्गीय को लेकर क्या कुछ राय निकलकर सामने आ रही है और क्या वाकई नाराजगी बगावत का रूप ले सकती है। सुनिए जरा। मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय की भारतीय जनता पार्टी में सक्रियता क्या सिर्फ और सिर्फ एक औपचारिकता मात्र ही है? आखिरकार क्या कैलाश विजयवर्गीय इतने कमजोर हो चुके हैं कि जिस तरीके से न तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई और ना ही संगठन में उनकी कुछ खास ताकत दिखाई देती है। हाल ही में मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा के इलाके में जिस तरीके से मेयर्स की मीटिंग बुलाई गई, मेयर्स की मीटिंग बुला करके और सीधे तौर पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये अपना अंतिम कार्यकाल समझकर काम करें और जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उस पर नियंत्रण करने की भी कोशिश करें, क्योंकि लगातार सरकार की छवि खराब हो रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सीधे तौर पर कैलाश विजयवर्गीय हेमंत खंडेलवाल को टक्कर देते हुए नजर आ रहे थे। पार्टी ने जिस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें कैलाश विजयवर्गीय मौजूद तो रहे, लेकिन अभी तक हेमंत खंडेलवाल और कैलाश विजयवर्गीय की औपचारिक तौर पर कोई मुलाकात नहीं हुई है। दूसरी ओर दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हेमंत खंडेलवाल मुलाकात कर चुके हैं और इस मुलाकात के बाद कांग्रेस पार्टी ने अब तंज कसा है कैलाश विजयवर्गीय पर। कांग्रेस पार्टी ने तंज कसते हुए कैलाश विजयवर्गीय को कहा है कि एक बड़ा शेर अब पिंजरे में जकड़ा जा चुका है। यानी कि सीधे तौर पर क्या कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी हाईकमान, मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन की गिरफ्त में इस तरीके से आ चुके हैं कि आज संगठन में कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है? क्या आज संगठन में कैलाश विजयवर्गीय अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? हालांकि विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी की थी कि 2023 में वो मुख्यमंत्री की रेस में शामिल थे, लेकिन मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने सबको चौंका दिया था। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी न मिल पाना, क्या इस टीस में आगे आने वाले वक्त में कैलाश विजयवर्गीय कोई बड़ा सियासी जो फैसला करते हुए नजर आएंगे? क्या बड़ा रणनीतिक परिवर्तन करने की कोशिश भाजपा में करेंगे? क्योंकि लगातार बड़े राजनेताओं में उनका नाम शामिल रहा है और करीब देखें तो दर्जनों ऐसे विधायक हैं जो कैलाश विजयवर्गीय से सीधे संपर्क में नजर आते हैं। सुना आपने, जिसमें साफ तौर पर जिक्र यही किया जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय का कद घटा है। अब ऐसे में आरोप वन विभाग पर तो लगाया गया मुख्यमंत्री के सामने, लेकिन एक और आरोप लगाया गया या कहें कि अपनी अकड़ दिखाई गई और इसी अकड़ के साथ ये भी बताया गया कि कोई भी उन्हें झुकाने की कोशिश नहीं कर सकता है। देखिए, ये खबर है जिसमें लिखा है कि ये आखिरी कार्यकाल समझिए। छिंदवाड़ा में मेयरों की बैठक में कैलाश विजयवर्गीय का तीखा तंज, मंच पर सियासत गरमाई।
देखिए कैलाश विजय वर्गीय ने जो कहा, ये छिंदवाड़ा में हुई मेयर काउंसलिंग की एक सालाना बैठक थी और इस बैठक के जरिए वर्चुअली कैलाश विजय वर्गीय जुड़े थे और इसको लेकर उन्होंने बयान दिया था कि मैं बहुत कड़वा बोलता हूं, लेकिन सभी महापौर ये कार्यकाल अपना आखिरी समझकर काम करें, ये बयान दिया गया। और इसी बयान के साथ इस मीटिंग में सन्नाटा पसर जाता है और कहा गया कि कैलाश विजयवर्गीय किसी को चेता रहे थे या अपनी ताकत दिखा रहे थे कि किसी को भी कम मत आकिए। अब आखिरी कार्यकाल का जिक्र किया गया, तो क्या खुद का आखिरी कार्यकाल है? क्या अपना कार्यकाल भी पूरा कर पाएंगे? जो मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, इस पद पर भी रह पाएंगे या अपनी नाराजगी के साथ इस पद को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।